Class 3rd, subject GK. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your GK teacher and today we are going to read chapter 38, Icons of Computer, on page number 42. Here is the chapter 38, Icons of Computer, on page number 42. सबसे पहले चैप्टर को करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आइकन्स का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं, इसमें दे रखा है आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स विद नेम्स ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप। आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर को ओपन करते ही सबसे पहले जो डेस्कटॉप फर्स्ट स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं और उस डेस्कटॉप के ऊपर कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई होती है। उन पिक्चर्स के साथ उनका नाम भी मेंशन होता है। तो आइए ऐसे ही कुछ पिक्चर्स हमें यहाँ दे रखी हैं, उनको पहचानना है हमें और उनके नाम भी नीचे हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं। तो आइए यहाँ पे आपको आइकन्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में से नंबर लिखना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर फर्स्ट ई। अब ये जो है ये किस चीज़ का आइकन है, पढ़ के बताइए। ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डी। सेकंड, ये जो आइकन है ये रिप्रेजेंट करता है मोज़िला फायरफॉक्स। यहाँ पे आपको मेंशन करना है एच। थर्ड, किस चीज़ को शो करता है, माय डॉक्यूमेंट्स। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आई। तो आई आपको कहाँ लिखना है, हेयर इन द सर्कल। नंबर फोर, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर। तो ये किसको दिखाएगा, माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर मतलब किस नंबर पे है ये, ई। तो आपको सर्कल में क्या लिखना है, ई। हियर इज अनदर आइकन। ये क्या है, जैसे आपका डस्टबिन होता है इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं रिसाइकल बिन। नंबर 5, क्या है इसका नंबर, बी। तो सर्कल में क्या लिखा जाएगा, बी। नेक्स्ट, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक कंप्यूटर है और अर्थ का मॉडल बना हुआ है, मतलब अर्थ बनी हुई है पीछे। इसका मतलब है कंप्यूटर जो पूरे अर्थ को कनेक्ट करती है। इट मीन्स माय नेटवर्क प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सी। ये जो साइन है ये एडोब का साइन है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एडोब रीडर। क्या लिखेंगे आप इसमें सर्कल में, ए। व्हाट इट इज, देखिए एक मैसेज जैसा बना हुआ है, मैसेज जैसा जो होता है एनवलप। सेकंड, ये बर्ड है। तो बर्ड के बारे में क्या लिखा है, देखिए ये मोज़िला थंडरबर्ड। नंबर एफ, ये क्या है जो रिमेनिंग बचता है आपका, जी। वो क्या है आपका, MS एक्सेल। यहाँ पे भी आपको इनके नंबर्स मेंशन करने हैं ताकि आपको लिखना इजी हो जाए। ए में है 7, डी के आगे लिखिए 1, जी के आगे मेंशन करना है आपको 9, बी के आगे 5, ई 4, एच 2, सी 6, एफ 8, आई 3। I hope you understand. Let's move to the next chapter. Chapter 39, Revolutionaries of India, 43 पेज नंबर। रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, भारत के कुछ क्रांतिकारी जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था। यहाँ पे उनके कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। यहाँ हेल्प बॉक्स में से देखिए, नीचे हेल्प बॉक्स दे रखा है, उसमें से आपको इनके नाम पहचानने हैं और यहाँ लिखने हैं। आइए पढ़ते हैं, पहले क्या दे रखा है, टुडे वी आर फ्री टू मूव अराउंड इन आवर कंट्री ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। देखिए आज के टाइम में आज हम अपने देश में कहीं भी घूमने फिरने के लिए आज़ाद हैं। ये सिर्फ किस वजह से हो पाया है कि पहले तो हम, आप सभी को पता है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। गुलाम मतलब उनके अंडर काम करते थे। तो अगर ये फ्रीडम फाइटर्स जो बोलते हैं, अगर ये क्रांतिकारी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई ना करते, संघर्ष ना करते, तो आज हम फ्री नहीं हो पाते। तो आइए ऐसे ही कुछ रिवॉल्यूशनरीज़ का नाम यहाँ दे रखा है, उन्हें पहचानते हैं। नंबर फर्स्ट,
अब देखिए, इनका नाम आप सभी जानते होंगे क्योंकि इनकी तो बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, इनकी पोएम है जो इससे रिलेटेड है, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई। सेकंड नंबर 1, चलो आइए इसके बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है ये झांसी की रानी हुआ करती थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कहते थे। इन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से अपनी झांसी की रक्षा की। नेक्स्ट, भगत सिंह, इन्होंने भी भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। उनके दोस्तों के नाम राजगुरु और सुखदेव थे, लेकिन वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वहाँ से भागे नहीं, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ लिया और अंत में इन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, मंगल पांडे। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सोल्जर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो राइफल्स यूज़ होती हैं या बंदूकें यूज़ होती थी, वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनती थी। उसमें जो गोलियां होती थी तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता था, तो उसको इन्होंने चलाने से मना कर दिया क्योंकि ये अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गाय के मांस और सुअर के मांस से बनी हुई कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। यहीं से 1857 की लड़ाई की सबसे पहली नींव यहीं से रखी गई। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने लीडर का रोल प्ले किया था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी और इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया, स्लोगन मतलब नारा दिया, जय हिंद। और साथ ही इन्होंने एक और बात कही जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई, वो थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसे भी नारे की तरह इस्तेमाल किया गया, जिससे कि ऐसे प्रख्यात नारों को सुनते ही स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जोश बढ़ जाता था और वो देश के लिए अपने जान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। ये गांधी जी के साथ काम करते थे, लेकिन गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, उसे अचानक से बंद करना पड़ा। उसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा में बदलाव आया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों ही मैनपुरी में हुई षड्यंत्र व काकोरी कांड में शामिल थे। साथ ही ये दोनों ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छे राइटर थे। वो राम और अज्ञात नाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। इनका दूसरा नाम था, या फिर लोग इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते थे। बचपन में इनका नाम केशव गंगाधर तिलक हुआ करता था। आज़ादी की लड़ाई में इनके द्वारा कहे गए कुछ शब्द लोगों में स्फूर्ति और उत्साह भर देते थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये लाइनें किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, सुखदेव। जैसा कि मैंने बताया था, भगत सिंह के 2 साथी सुखदेव और राजगुरु, इन्हीं तीनों ने मिलकर नेशनल असेंबली में क्या किया था? बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसके चलते इन तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। ये थे भारत के कुछ क्रांतिकारी
सिर्फ यही नहीं है, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, लेकिन इनमें से सभी के नाम तो हम किताबों में नहीं पढ़ सकते हैं, पर कुछ फेमस लीडर्स ऐसे थे जिनके नाम गोल्डन वर्ड्स मतलब सुनहरे अक्षरों से इतिहास में लिखे गए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न देयर नेम्स विथ spellings. Okay, thank you, have a nice day.